नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा ने किया दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन। नागरिकों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी शुभकामनाएं। टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में हुआ अन्नकूट भंडारे का आयोजन। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने गांव रोड़ावाली में किया जनसंपर्क। भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने गांव फतेहगढ़ में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का किया आह्वान। सदर पुलिस ने एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज टाउन एवं जंक्शन स्थित अपने कार्यालयों में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टाउन तथा जंक्शन कार्यालयों में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर वासियों ने दोनों कार्यालयों में उपस्थित होकर एक दूसरे को गले मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने उपस्थित लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व सभापति राजकुमार इसियारिया ने दीपावली त्योहार के महत्व बारे बताते हुए भगवान श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मैं शहर के सभी पूर्वजन और शहरवासियों को दिवाली भैया दूज उत्सव की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्वस्थ और व्यवस्थित रखे। और मैं सभी शहरवासियों को आने वाला जो समय 25 तारीख को अपील भी करता हूँ कि वो अमित साहू को अपना वोट देकर कामयाब बनाए, जिससे कि जो शहर में व्यवस्थाएं जो हो रही है उनसे निजात मिले। आज माननीय डॉक्टर साहब का हनुमानगढ़ टाउन के कार्यालय में स्नेह मिलन था। समूह आया और लोगों ने डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब ने लोगों को बहुत बहुत बधाई दी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में अन्नकूट का भंडारा लगाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और उनके परिजनों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि अन्नकूट भंडारे में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए और बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ उपस्थित लोगों को परोसे गए। इस मौके पर फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, पूर्व अध्यक्ष अमृतलाल गर्ग, राजकुमार सोडा, प्रेम बंसल सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। आज फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी शहरवासी उपस्थित हुए और उन्होंने भंडारा ग्रहण किया। पूर्वांचल वासियों का छठ महोत्सव मंगलवार से आरंभ हो गया। मंगलवार को जंक्शन में शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्वांचल वासियों के 3 दिवसीय छठ पर्व का आज शुभारंभ हुआ। पूर्वांचल वासियों द्वारा आज जंक्शन में महाराजा अग्रसेन चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई शाम को विसर्जित हुई। पूर्वांचल वासियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष वे इस पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह पर्व 3 दिन चलता है। आज प्रथम दिन शोभा यात्रा के रूप में इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर तरुण विजय, सुमित रिणवा, दिनेश दादीच, विजय सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे छठ पूजा है जी। हम पूर्वांचल परिवार के तरफ से पूर्वांचल वाले हैं। छठ पूजा का महत्व हम कार्तिक मास के मनाते हैं जी। बहुत उत्सव से मनाते हैं जी। आपको सालों से इंतजार हमें रहता है जी। हमारा ये 3 दिन का त्योहार होता है जी। हाँ जी, हाँ जी। सुबह हमें सूर्य देव का अर्घ दिया जाता है, पूजा होता है जी। आज छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों द्वारा छठ पर्व की शुरुआत की गई है, जिसमें महाराजा अग्रसेन चौक से रथ यात्रा का आरंभ किया गया है और बड़ा ही सुहावना दृश्य है। लोग बढ़ चढ़कर छठ पर्व के लिए इस पर्व में भाग ले रहे हैं। मैं सभी पूर्वांचल वासियों को छठ पर्व की बधाई देता हूं और हर वर्ष की तरह छठ पर्व जो है वो बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और जैसा कि पूर्वांचल वासियों को हर बार नगर परिषद जितना सहयोग देती है, वही सहयोग इस बार भी उनको मिलेगा। जो भी नगर परिषद से सफाई का, लाइटिंग का, उनका जो आए बार नगर परिषद उनका सहयोग करती है, उसके लिए नगर परिषद तत्पर रहेगी। और मैं सभी पूर्वांचल वासियों से यही अपील करूंगा कि बड़े ही सौहार्द और बड़े ही प्रेम पूर्वक इस त्योहार को मनाएं
और एक बार पुनः उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने आज गांव रोडावाली में जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने आज गांव रोडावाली में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने 5 साल के शासन में कांग्रेस सरकार द्वारा करवाए गए कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई और उन योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया। इससे निर्धन वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने किसानों के कर्जे माफ किए और उनको अनेक सुविधाएं दी। उन्होंने उपस्थित लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। 10 लाख रुपए है और बीमार शिमार हो जाए नहीं तो रिश्तेदार फोन चकना बंद कर दिया कि रुपया मांगी। लोगों का घर बिक जाता, जमीन बिक जाती, प्लाट बिक जाता, फिर भी इलाज को नहीं हो। तो आज 25 लाख रुपए करवा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। अपना चिरंजीवी कार्ड दिखाओ और इलाज करवाओ। तो इस तरह की बहुत सी गारंटियां हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो गहलोत सरकार लेके आई है। और आगे भी अगर हम इस सरकार को रिपीट करते हैं, चौधरी विनोद कुमार को दोबारा हम एमएलए बनाते हैं, तो मंत्री गहलोत सरकार बना देंगी। और नए भी बने तो भी ये तो मंत्री से कम नहीं है। इनकी बात गहलोत जी कभी मोड़ते ही नहीं है। कहते हैं बड़े भले आदमी है। भले आदमी तो है ही भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा सौभाग्य है कि हमें इन जैसा जनप्रतिनिधि मिला है। वही वास्ते है कि छत्तीसगढ़ में स्कीम बहुत कामयाब होगी। पहले तो गैस बने अरबिंग, बाद में जो गोबर है बिक्री बहुत है। अब गौशाला में 3-4 हजार रुपया की ट्राली देवे है, तो वो तो और महंगा बिका। वो तो बटे काफी मुनाफा होने लग रहा है। सरकार ने मुनाफा, लोगों ने भी। दूसरा, सुन्ना पशु कौन छोड़े? कोई सुन्ना पशु है तो 10 गोबर 10 शेर करे, वो तो 20 रुपया बन गया। तो भाई एक बहुत अच्छी स्कीम है। और तीसरी स्कीम है, आपने 15 लाख रुपया को, अगर मान लो कोई तूफान आ गई, कंध पड़ गई, कोई छत पड़ गई, किंगी कोई अति वर्षी होगी, तो बिना 15 लाख रुपया तक सरकार भरपाई करेगी। बच्चों जो कॉलेज में जाओगे, पहले साल ही मैंने एक लैपटॉप फ्री मिलेगा, जो कम 70-80 हजार रुपया की कीमत होगी। तो ये सरकार देखी है। आम आदमी ने ये महंगाई के जमाने में इतनी महंगाई होगी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत सोचो कि लोगों ने किया मदद दिया, ताकि वो तो बात देख लियो। एक तो 25 लाख रुपया चिरंजीवी योजना का इलाज का माफ कर दिया। और मैं आप मान के चलूंगी सारी स्कीमें ना अलग कर देना। एक स्कीम भी बहुत बड़ी है, जो जान है तो जान है, जो जान ही गोली तो स्कीम की काम आवे। मुख्यमंत्री जी को कहना है कि देखो बचाना तो भगवान है, पर मैं इलाज गया वाह मैं की आदमी ने मरण कर दिया। तो अब देख लो, अटा हनुमानगढ़ में ही 500 आदमी गोड्डा बदला लिया। एक पीसो कौन लगा? जी प्राइवेट हॉस्पिटल में जावा तो 3-4 लाख रुपया लगे। इस तरीका ही घर की 100 यूनिट बिजली माफ कर दी, किसानों की 2000 यूनिट बिजली माफ कर दी। एक किट और देने लग रहे 1000 रुपया, अरे पहले 750 अब 1000 कर दिया। 15% हर साल बढ़ेगा पेंशन का। और आज की किट देने लग रहा है, वहाँ 1 किलो तेल भी है, चावल भी है, मिर्च मसाला दाल और जीरो तड़को लगाने खातिर जीरो भी है। अब तो दे लो। अरे जोड़ा कितना काम है, हाथ में देखा वही जोड़ो दिखे, को नहीं जोड़ो, ये जोड़ा की तो कोई कीमत ही को नहीं। तो भाई यहाँ सरकार देखी है, हर तरफ सुविधा देने की कोशिश करी है। और काम के बारे में अगर मैं बताने लगी हूँ, दाक्षण तक कौन बता सका नहीं। आज हनुमानगढ़ जो आज 5 साल पहले थोड़ी है कोई। आज बटे मेडिकल कॉलेज बन गयो, बिना साका 300 बेड को हॉस्पिटल बन गयो, एग्रीकल्चर कॉलेज बन गयो, नर्सिंग कॉलेज बन गयो, और गर्ल्स कॉलेज बन गयो, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गयो, ITI डाइट, कोई सी चीज को नहीं दिखी जयपुर में एरो हनुमानगढ़ में को नहीं। आज सारी मुख्यमंत्री जी की देन है। बड़ो विकास हुआ है और गाँव में बड़ो विकास हुआ है। हर गांव में गलियां में कोई पक्की हुई है, स्कूल का कमरा बने है। बीजेपी का राज में सेकेंडरी को स्कूल बनाने वास्ते तो 3-3 लाख रुपया, और हायर सेकेंडरी बनाने वास्ते गांव वाला 5-5 लाख रुपया चंदो लियो। और कांग्रेस पार्टी एक लाइन का जितना भी सेकेंडरी स्कूल सारा हायर सेकेंडरी कर दिया। आज यहाँ प्रधान जी अभी बताओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल कभी सोचो को नहीं अपना बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। तो अन सरकार कोई कमी कौन छोड़ी। अभी जरा मुख्यमंत्री जी हटाया तो मैं मांग करी कि हमारी मिल चलाओ, मिल चला दी।
देखियो भी भाखड़ा का वहां खाड़ा कच्चा पड़े हुए खाड़ा बनाओ तो वहां 463 करोड़ रुपया दे दिया। अब आपने चक्का में खाड़ा बनने लग रहा है, एक घरे ठाण फूट जाए ठाण कौन बने जो बाबा तो भाई खाड़ा बनने लग रहा है। यही मान ने क्यों भी गरीब आदमी है, सफाई कर्मचारी है, अन्य नौकरी और दो पोस्टिंग करो, बात 30,000 नई भर्ती कर दी। तो भैया सरकार कोई कमी कौन छोड़ेगी। अठे 3 KKW का खाड़ा है पक्का बन ला रहे है, 9 MMK का खाड़ा पक्का बन ला रहे है, काम चलन ला रहे है लारे को जो सरकार का फीस ऐड है। और चक में भी 10 लाख रुपया ऐड है, 2-3 कमरा जगह ऊंचा कर भी है, और भी 2-3 गलियां को काम है, खुंजा है और है चौका लग है। बहुत सरकार काम करे, आगे आना टेप कांग्रेस सरकार ही आवेगी। लोगों को उत्साह है जितना भी है ना बीजेपी तो के काम करो कोई काम शुक्र वही जितना कांग्रेस सरकार कराई वास्ते आई है आना टेप कांग्रेस ने ही वापस रिपीट करा जो कांग्रेस ऐसे की जितनी योजनाएं चालू रखी कि अच्छी है ये सारी योजनाएं जो जिनका विचार अच्छे है तो चालू रहे। आगे सरकार कांग्रेस आएगी तभी ये चालू रहेगी, इसलिए सभी के दिमाग में यही है कि इनको चालू रखें। सारों को मोटी तो यार चिरंजीवी योजना है ना पर तू की ना समझो अमृत है भाई लोग के कठिनाई दे के ICU बाढ़ लेटा डॉक्टर लाख दे 50 दे हैं। अब भी डर को लगे नहीं बीमार है एक हुआ गरीब हुआ अमीर हुआ सारा आई देखा है कई है बीजेपी वाला किसा खोल देगे बस आईता है। अब तो ये करे है लागू कई दिन ही रेसी लागू कई दिन रेसी तो फिर अब मोदी कह दी नहीं क्या चीज बदी है सारा हिंदुस्तान में इसी चीज को नहीं तो चलो भैया कह दे भैया रोटी वाली ए तो कोई नए अनपढ़ वो कोई है भाई नए कमाने वाला वो सारो बैठ जाओ मैं और चीज़ें की शिक्षा करना तय मेडिकल कॉलेज बने तो चीज़ा देखे ना ए भूल को नहीं हो सके ना तो होनी लग रही है जिंदगी कोई सो आदमी को नहीं जो कोई ये चीज़ नहीं जाने। हाँ गेलो है सालो तू आई रही ने अथने पी के वो भलाई है कह दे और सो आदमी कौन से कोई नए केस के भाई इसी चीज़ है नहीं कठे मिले को नहीं घरे आपके टाबर ने कौन दे सका इतनी सहूलियत मिलने लगी यार मेरो पोतो मन कैंसर हो गया साल एक मैं क्यों यार नरमो तो कुंटल भी घटू दिया अब जब भी नहीं मैं क्यों तू नंबर ले अच्छा यार तेन तो यही मिलती है तो ये चीज़ा बहुत कामयाब है कि अब देखना जो भाई ये चीज़ा देवे अगली योजना में मान लो जे रिपीट होता ही देखा वायदा है और करे ए देसी जना यूं पूरा यार सूझियत और के देसी ये लोगों ने कह देखा बीजेपी वाले कह रेवड़ी बांटे रेवड़ी क्यों लागू है अंगी रेवड़ी थोड़ी बनेगी मेरा आपका मान लो वही मेरा 1000 रुपया मन आने लग रही है मेरी लुगाई ना आने लग रही है तो वो फायदो को नहीं। अब इं अब के जो मुसलमान है वो फलाणो है इं करके तो वो लड़ाई भलाई कराओ इसी मान लो कौन है सारो वर्ग हर एक जाति ये हमारी कांग्रेस के साथ है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की हंसती खिलखिलाती लहरों की जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में गोवर्धन पूजा की गई।
इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। जंक्शन में अबोहर मार्ग पर स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पूजा की। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के घमंड को चकनाचूर किया था। इसी उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट का भंडारा लगाया गया। यह भंडारा सभी ने सामूहिक रूप से ग्रहण करते हुए गौशाला में सेवा कार्य किए। गोविंद गोधाम गौशाला वोर रोड में गोवर्धन पूजा का बहुत भव्य आयोजन किया गया है। इसका हिंदू उसमें बहुत महत्व रखा जाता है। दीपावली के बाद अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन अमावस्या 2 दिन होने के कारण आज तीसरे दिन गोवर्धन पूजा की गई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ा था और इसी उपलक्ष्य को मतलब में रखते हुए प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। और अभी इसमें अन्नकूट का भोग लगेगा, जिसमें कड़ी कुछ और खिचड़ा और अन्य व्यंजन बनेंगे। तो खूब भगत आए हुए हैं, बहुत बढ़िया आनंद पूर्वक रौनक है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित साहू ने आज गांव फतेहगढ़ में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित साहू ने आज गांव फतेहगढ़ में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और राज्य में भाजपा की यदि सरकार बनी तो प्रदेश फिर से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में नहरों में पानी नहीं मिला, किसानों को पूरी बिजली नहीं मिली। इसके अलावा आम जन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस मौके पर ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी अमित साहू का माल्यार्पण कर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। टिकट मिली और सारा नहीं लगाओ देव जी की माला गलना को नहीं बुजुर्ग है अपना थोड़ा ओका खड़ा हुआ नहीं है दिया कोनी ओका खड़ा वो कहीं कदर खड़ा है टिकट तो डॉक्टर साहब ने मिलनी छोरो ले गयो अब दूसरे पे बैठ जाता है। तो मैं थाने एक बात कहूँ, सिगरेट मेरा नाना मामा और तेरा बुजुर्ग बैठे हैं। मेरा टिकट अभी भी डॉक्टर राम प्रताप की है और हमेशा डॉक्टर राम प्रताप जी की रेसिपी का नाम पर ही अपना टिकट मिली है। आपको कोई डोर नहीं, अपना सिर्फ हाथ जोड़ के मेहनत करना है। हमारे पहले तो नहरा ही सुन लो, नहरा हमारी सारी बंद पड़ी है, सारी टूटी पड़ी है जगह जगह पर, कोई इसने बनाई नहीं नहर। जितने भी नरेगा है उनके किसी के पैसे नहीं आए। सारे जो बैंका में ये कहते हैं बैंका में पैसा ही नहीं, अब बताओ जिम्मेदार की करूँगा। फिर उस तो बाद सरपंचा ने जी पंचायत सारिया लारे लाई जाए, कोई किसी को पैसा नहीं आई जाता। ठीक है, और लाइट कनैक्शन कई ढाणियां च नहीं, लाइट कनैक्शन किसी का भी नहीं लग्या। जे किसी का लग्या 5-5 रुपया 10-10 रुपया बिल आ जाता है। कितों जिम्मेदार करूँगा, नरमे सुंडी खा गई बिल भर सुंडी ने सरकार ने की दिता, कुछ नहीं दिता, सारा उवें लारे लाई जाते हैं, कुछ मिलिया है नहीं अजे तक। जिमीदारों का बुरा हाल है। अच्छा फतेहगढ़ में इन्होंने तो जमा ही बंद कर रखे साडा, तो परली भी SSW सारी वो भी बैठी पई है। ये भी ना तुम सोचो भी नहीं, वो भी नहर खराब है सारी, पानी नहीं चल रहा। फतेहगढ़ में कांग्रेस के जुड़े स्वागत है। आज प्रथमवास में राजा राम जी कादरा और कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की है, उनका भी धन्यवाद। और पोल और सब अच्छा चल रहा है। जीत की ओर ग्राम फतेहगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित जी साहू का कार्यक्रम पहले परसोत्तमवास में हुआ, अब हमारे गांव फतेहगढ़ खलेरीवास में हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं पिछले 30 सालों से डॉक्टर राम प्रताप जी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम प्रताप जी ने यहाँ खास तौर पे किसानी के लिए बहुत काम किया है। सबसे पहले फतेहगढ़ माइंदर नहर का जो उन्होंने काम करवाया, जब से धरती पर मनुष्य का बसना चालू हुआ तब से उस जगह पे कभी पानी नहीं पहुँचा था, और डॉक्टर राम प्रताप जी की कृपा से आज वहाँ
पे फसलें लहरा रही है। उसके बाद यहाँ पे सड़कों का काम हो या लाइट बिजली पानी का जो भी काम हो, पिछले कुछ समय में हमारे यहाँ पानी की समस्या, खारे पानी की समस्या आ गई थी, तो इसलिए डॉक्टर राम प्रताप जी ने यहाँ वाटर वर्क्स मंजूर करवाकर ग्रामीणों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ कभी गौशाला का काम हो, कभी गाम गुआड़ का काम हो, डॉक्टर राम प्रताप जी और अमित जी सहू ने हमेशा आगे बढ़कर इस पूरे बेल्ट में अपना योगदान दिया है। इसलिए सभी कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ डॉक्टर राम प्रताप जी के सुपुत्र अमित जी सहू को इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। सदर पुलिस ने आज एनडीपीएस मामले में 2 वर्षों से फरार चल रहे इनामी मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस के मामले में पिछले कई वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल शैताना राम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सन 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। आरोपी भोमाराम पुत्र भाकाराम बिश्नोई निवासी फलोदी के खिलाफ 20,000 रूपए का इनाम घोषित किया गया था। इस पर पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया। एनडीपीएस के मुकदमा में 2021 से फरार आरोपी इनामी आरोपी 20,000 के इनामी आरोपी भोमाराम पुत्र भाखरराम बिश्नोई निवासी मतोड़ा पुलिस थाना मतोड़ा जिला फलोदी को मेरे द्वारा व टीम द्वारा दस्तयाब कर सिरमाने साहब के पेश किया गया। अनुसंधान जारी है। टाउन स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि वे मंझे हुए राजनेता थे और उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में देश ने प्रगति के अनेक सोपान पार किए। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के अलावा अश्विनी पारिक, मनोज सैनी, राधेश्याम शेट्टी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू की जयंती पे जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा उनके चित्र पे पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। और जवाहरलाल नेहरू जी केवल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले नेता नहीं थे, वो बहुत ही सुलझे हुए राजनीति के दार्शनिक और आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। उन्होंने उस टाइम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पंचशील का सिद्धांत दिया, भाखरा डैम जैसे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए और उनका विजन जो है आगे 100 सालों का विजन लेके उन्होंने प्रधानमंत्री पद के अंदर काम किया। आज उनको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऐसे भारत रत्न नेता जवाहरलाल जी को श्रद्धासुमन। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।